लालकुआं विधानसभा के गोलापार क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के आवास पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराया। साथ ही अपने लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है और इसके ऐतिहासिक परिणाम जल्द सबके सामने आएंगे। देखो, गोलापार में कांग्रेस मजबूत के लिए ही हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज जो चुनावी मेला चल रही है, चुनाव जो प्रचार चल रहा है, तो आज कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पर था, जिसमें हमारे हम सबके नेता आदरणीय यशपाल आर्य जी और इस लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान प्रकाश जोशी जी, हमारे विधायक जी और जो पूर्व विधायक हैं सुखी सब आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ का दोष देखते हुए, यहाँ के महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए परिवर्तन की पूरी रैली चल रही है। परिवर्तन होना है और कई वोट ऐसे हैं कि जो खुल कर नहीं आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस को लाना ही हमारा भविष्य का आगे तय करेगा। जिस तरीके से महिला उत्पन्न का मामला आ रहा है और जैसे यहाँ का ये अतिक्रमण के नाम से सूची में बिंदु खत्ता और बागजाला कई गाँव में इन लोगों ने जो अतिक्रमण सूची बनाई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। गोलापार में एक गाँव गोद ज्यादा सांसद है, उसकी क्या स्थिति है? गोद में लिया था केवल हमने अखबार के माध्यम से, उनके बयान के माध्यम से देखा था, लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि उस गाँव में कोई लोग भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पूरे 5 सालों में क्या 10 सालों में। लेकिन गोद में लेते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस जीतेगी और बहुत अंदर जीतेगी। देखिए, बागजाला हमारा अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा गांव है, जहां पर आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए तो आए ही हैं। बाबा साहब का योगदान संविधान के निर्माता के रूप में, एक महान कर्मी योगी के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में, एक मसीहा के रूप में हम उन्हें हमेशा उनका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको सत नमन करते हुए यही कामना करते हैं बाबा साहब ने जो संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हैं, हम उनकी रक्षा कर सकें, उनका अनुपालन कर सकें। और निश्चित रूप से चुनाव भी है। चुनाव में हमने यहाँ की महान जनता से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील भी की है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव, कांग्रेस की जो सामाजिक सौहार्द और जो एक न्याय, सामाजिक न्याय की जो परंपरा है कांग्रेस की, उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि किसानों ने जो हमारा दलित शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जो समाज है, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए आज़ादी के बाद लगातार काम किया है और एक ध्वजवाहक के रूप में कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही है। और आज भी यहाँ की जो मसलात हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उसको हमने आज यहाँ पर दोहराया है कि हर संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और हमेशा आपके अधिकारों के लिए, आपके सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए काम करेगी, आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में अपने गृह क्षेत्र खटीमा की लोहिया रोड से एक विशाल जनसंपर्क रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सीमांत चटिया फार्म क्षेत्र तक गई, जहां मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा क्षेत्र मिनी इंडिया के समान है। यहां का मतदाता जानता है कि देश के लिए क्या उचित है। भारत खटीमा में जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, हमारे बहुत सारे आज खरवाट से जहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, वही हमारे कलाकार जो हर बार हर कार्यक्रम में रस भरने का काम करते हैं, एक पूजा प्रदान करते हैं, उत्साह लाने का काम करते हैं। होली से लेकर अनेक गायकों में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबको
किसी न किसी रूप में प्रतिवाद करने का अवसर मिले वो प्रतिवाद करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका, ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा, इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। खटीमा के चटिया फार्म क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री की रैली और जनसभा में शामिल होने जा रही एक निजी स्कूल बस की सीमेंट से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। दुर्घटना के वक्त लगभग बस में 20 छात्र छात्रा और टीचर सवार थे। टक्कर के चलते बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी, जिस कारण बस में सवार अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ट्रक चालक भी घायल हुआ, जिन्हें तुरंत नागरिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल जानने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम लोग जैसे यहाँ से जा रहे थे ना, बस जा रहे थे, वहाँ से जो स्पीड में ट्रक आ रहा था हाईवे, तो ड्राइवर ने देख लिया, उसके बाद भी रोका नहीं उसको, खुद सीधे ठोक दिया, पलटा। फिर उसके आगे जाके हमारी बस चल गई। कहाँ जा रहे थे मैम? हम लोग बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे थे। सीमेंट है उधर पे जा रहा था। गलती किसकी थी? बस वाले की। हाँ? बस वाले की। और पीछे ठोका तुमने कि बस वाले की आगे गलती कैसे हो जाएगी? आप अगर वहाँ लोकेशन होगा, लोकेशन में ट्राई मारिएगा, जीपीएस से वापस जीपीएस में देखिएगा कैसे हुआ, वहाँ पर सब दिखा देगा। अगर जीपीएस लगा होगा आप गाड़ी में, हाँ, जीपीएस देखिए कितनी दूरी पे कैसे क्या हुआ है। तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगा है? नहीं लगा है तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस है? ठीक ना, अगर मान आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा है, आपकी गाड़ी। आपका नाम? आज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में प्रातः 10-10:15 बजे के आसपास 20 लोग गंभीर घायल अवस्था में इस नागरिक चिकित्सालय में लाए गए हैं, जिनमें बताया गया कि बस और ट्रक के टक्कर से ये सब घायल हुए हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अभी स्थिति सामान्य है। ठीक है, थैंक। काशीपुर की टांडा उज्जैन चौकी के अंतर्गत शांति भंग करते हिस्ट्री शीटर सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही आचार संहिता के अनुपालन में टांडा उज्जैन पुलिस चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक मनोज जोशी ने चिता मोबाइल कर्मचारी गणों के साथ संदिग्ध व्यक्ति वस्तुगस्त के दौरान टांडा उज्जैन क्षेत्र अंतर्गत में 2 पक्षों के आपसी लड़ाई झगड़े के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के हिस्ट्री शीटर सहित 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है।